गाइस, वी आर बैक इन अवर वीडियो। मैं हूं संजीव और ये है राघव। सो आज हमारे पास जो वीडियो है वो है व्हाट पाकिस्तानी थिंक अबाउट इंडिया। जिस चैनल से वीडियो उठाई है उस चैनल का नाम है टुडेज पाकिस्तान और टॉपिक जो है वो है व्हाट पाकिस्तान थिंक अबाउट इंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इंडिया के बारे में क्या विचारधाराएं रखते हैं। वैसे हम सबको पता है कि उनके विचार कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हम लोगों के बारे में। विचार तो हमारे भी आएंगे ना। बिल्कुल, तो एंड में आएंगे। बिल्कुल हमारे विचार भी हम देंगे। पहले इनके विचार जरा सुन लेते हैं। आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए ही हमने इस पर रिएक्ट किया कि आप भी देख लें, थोड़ा मिलेगा आपको कि इसमें क्या है इस कंटेंट में। तो विचारों का आदान प्रदान करते हुए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं। चलिए। इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आ रहा है? बॉलीवुड, मकार कौम। जाहिर सी बात है, गुस्सा आता है इंसान को। उनकी क्रिकेट टीम जहन में आती है। आग लग जाती है जी। गंदगी, क्रिकेट एंड विराट कोहली। बस कश्मीर जहन में आता है। अस्सलाम वालेकुम, टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूं सैयद सलीम और आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है। आप भी अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ये बात का जवाब दे सकते हैं और साथ में हमारे तमाम इंडिया के जो लोग हैं जो हमें वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान का नाम सुनते ही उनके जहन में क्या आता है। खैर, अभी आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। हम बढ़ते हैं अवाम की जानिब और पूछते हैं उनके व्यूज। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद है नुमान, वकास अहमद, हसनैन, जुनैर, सदान ज़हीब, चौधरी सरवर साहब, अतर निसार, मोहम्मद हमाद, मोहम्मद इजाज, यहिया, हारिस अहमद खान, अदनान भट्ट। अदनान भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? इंडिया का नाम सुन के सबसे पहले तो माइंड में जाहिर है गाली आती है उनके लिए। अच्छा। गाली इसलिए आती है कि ज़ाहिर है जब वो भी पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो वो भी बुरा भला बोलते हैं हमें, लेकिन जब उनके लोग यहाँ पे आके विज़िट करते हैं तो फिर उनका जो माइंड है वो चेंज होता है। इंडिया का नाम सुनते ही फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग क्रिकेट के फैंस हैं तो हमें होता है कि थोड़ा राइवलरी वाली चीज़ आती है, कंपटीशन उनके साथ हमारा बड़ा होता है। और अगर आजकल के हालात में देखें तो कश्मीर वाला जो इशू हमारा, तो जो पार्टीशन के टाइम पे एक अनरिजॉल्व किस्म का इशू था, तो अब सोच के वो आता है थोड़ा कि यार ये वाला इशू है तो कश्मीर और नेबर्स वाला ना थोड़ी वो जो टसल चल रही है हमारी, तो इंडिया को सोच के तो अब ये आता। पहले आता था बॉलीवुड वगैरह और ये वो, लेकिन अब ये कश्मीर वाली चीज़ जो है ना ये कॉज हमारे आगे। बस कश्मीर जहन में आता है। कश्मीर का मुद्दा आता है। क्या लगता है कि इंडिया उसको लटका रहा है या इंडिया उसको सॉल्व नहीं करना चाहता? बस दोनों तरफ से वो है ना कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मसला हल हो। अच्छा। हाँ। इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों में। इंडिया का नाम सुनते ही आई बिलीव कल्चर सबसे पहले आता है, क्योंकि मोर देन 30 स्टेट्स हैं उनकी। और सेकेंडली ज़ाहिरी बात है ऑफ कोर्स हमारे एक हरीफ हैं बीइंग अ क्रिकेट लवर जो होता है कि भाई ऑफ कोर्स हमारा जो है सबसे ज़्यादा जो हमें एक्साइटमेंट होती है उनके साथ ही होती है, तो एक कंपटीशन की जो एक फीलिंग होती है वो इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले आती है। तो दैट्स व्हाट आई हैव इन माय माइंड ऑन माय फर्स्ट इंप्रेशन फॉर इंडिया। वो मुल्क है एक, हमारा पाकिस्तान भी मुल्क है, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए हमें। और आपके जहन में क्या आता है, मतलब वहाँ की क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है? अट्रैक्ट बेसिकली तो वहाँ की ब्यूटी भी है और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ लोग भी हैं वहाँ के, लेकिन कुछ लोग वहाँ का हैं जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं वो, तो इस वजह से हमारे जहन में तो अभी यही बन जाता है कि नहीं जी इंडिया ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, गुस्सा आता है इंसान को। गुस्सा क्यों आता है? इंडिया ने हमारे साथ कौन सी अच्छाई की है? और आपने कश्मीर को तो देखा है, जो कश्मीर में हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो अच्छी बात तो नहीं है ना। हमारी माओ बहन बेटियों के साथ जो ज्यादती की जा रही है, इस वजह जाहिर सी बात है वो सही आएगा। क्रिकेट एंड विराट कोहली। क्रिकेट एंड विराट कोहली, यू लव हिम? यस, ही इज अ वेरी ऑसम प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि उनके लेवल का यहाँ पे कोई क्रिकेटर है? अगर मेहनत की जाए तो बिल्कुल उनके लेवल तक पहुंचा जा सकता है। लाइक वो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और ही इज़ कमिटेड टू हिज फील्ड एंड द ग्राउंड, सो क्यों नहीं हो सकता है कोई भी। और आपको मौका मिले विराट कोहली से मिलने का तो आप इंडिया जाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली आई वुड हैव टू इंडिया, बिल्कुल बेस्ट। You have some good views about India and you want to visit it. Actually, I wanted to visit it before all that stuff happened with Kashmir, but I don't think so कि मैं उसको जनरलाइज कर सकता हूँ पूरी इंडियन पॉपुलेशन पर। हाँ, कुछ लोगों की गलतियाँ हैं, कुछ पॉलिटिशियन की, कुछ लीडर्स की, जैसे कि कश्मीर का इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। तो वो चीज़ें हैं जो जाहिर है एक अपने पाकिस्तानियों के लिए, कश्मीरियों के लिए दिल में आती है। बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि सारे इंडियंस बुरे हैं। एंड आई रियली वांटेड टू विजिट इंडिया बिकॉज ऑफ कल्चर, बिकॉज ऑफ देयर फूड। काफ़ी चीज़ें हमारी मैच करती हैं। उनकी क्रिकेट टीम जहन में आती है।
क्योंकि टीम आजकल PSL भी चल रहा है, उसको देखते हुए तो नहीं आ रही? जी उसको भी आ रही है, और वैसे हमारी राइवलरी है उनके साथ जो है वो भी जहन में आती है कि उनको हर मैदान में हमने शिकस्त देनी है। अच्छा, आपको क्या लगता है उनकी क्रिकेट टीम हमसे ज्यादा स्ट्रांग है या हमारी क्रिकेट टीम स्ट्रांग है? ऑन पेपर तो उनकी टीम स्ट्रांग है ऑन पेपर जी, लेकिन फिर अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो हमारी आजकल टीम में जो लड़के हमारे PSL में परफॉर्म कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये इनका अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए और हमारी पॉलिटिक्स ना हो हमारी टीम में, हमारी जैसे आपको पता है हर गेम में हर शोबे में हमारी पॉलिटिक्स चल रही हैं, वो ना हो तो हमारी टीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है। सबसे पहले बॉलीवुड। बॉलीवुड, तो आपको बॉलीवुड पसंद है? यस। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फेवरेट आपका कौन सा हीरो या हीरोइन है? हीरो ही है शाहरुख खान, और अगर हीरोइन बात की जाए दीपिका। दीपिका एंड शाहरुख इनके फेवरेट हैं। तो तमाम हमारे जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं वो भी सुन लें कि यहाँ पे भी बहुत लोग बॉलीवुड को बहुत पसंद करते हैं, बहुत सराहते हैं और बहुत बड़े बड़े फैन हैं यहाँ पे। गंदगी आती है, क्या मतलब है गंदगी किस तरह? मतलब उनके लोग इतने कोई साफ सुथरे नहीं है, बहुत गंदे लोग हैं। गंदे लोग हैं? अच्छा, और यहाँ पे आपको गंदगी वगैरह नजर नहीं आती है? बहुत बेहतर है यहाँ पे, इंडिया से बहुत बेहतर है। आप गए हैं कभी इंडिया? उनके व्लॉग्स देखे हैं तो काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से। ठीक है, तो आपको क्या लगता है वैसे ओवरऑल उनकी आवाम कैसी है या मुल्क कैसा है? नॉर्मली लगता है, इतने खास नहीं लगते लोग, मतलब यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छे इंडिया की नस्बत। आप चाहेंगे कि इंडिया वाले जरा इधर आके देखें आप? मतलब जैसे मैंने 2 फूड ब्लॉग्स में देखता हूँ ना ज़्यादा, तो उसमें जैसे ये पाकिस्तान में कोई बाहर से फॉरेन जाते हैं तो उनको अच्छी ट्रीट करते हैं अच्छी तरह, वो हंस रहे होते हैं उन पर, पता नहीं क्यों। इन्हीं पाकिस्तान के लोग मुझसे बहुत बेहतर हैं। बल्कि इंडिया अगर जाता है ना बंदा तो उधर से कुछ बहुत सी सारी चीज़ें सीख लेता है, जो कि हम इधर रह के हमें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितनी इंडिया में लोगों को मिल जाती है। अच्छा, ये आप कहना चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये बात तो हम कहेंगे कि अपॉर्चुनिटीज वाकई में ज्यादा है, स्पेशली टैलेंट के लिए। अगर कश्मीर का मुद्दा रिजॉल्व हो जाता है अगर एक टेबल टॉक के जरिए, तो व्हाट डू यू थिंक कि उसके बाद आपके जहन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी इंडिया को सोचकर? क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्सा हो गया कि हम लोग उस तरह वो चीज़ नहीं फील की कि जो वाइब होती थी जब मैचेस होते थे पाकिस्तान इंडिया के, तो अगर वो हो जाता है तो दैट वुड बी अ ग्रेट इनिशिएटिव। और इंडिया का कौन सा क्रिकेटर है जो आपको सबसे ज्यादा अपील करता है? विराट कोहली। हम उनके बारे में सोचते हैं कि यार वो गलत है, जैसे ये कश्मीर का मसला आ रहा है उसको नहीं वो हल करे, उन्होंने वो बंद किया हुआ है सारा, तो हमारे जहन में तो यही आता है कि वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल उधर की आवाम भी वैसी है जैसे हम लोग हैं और एक पॉजिटिव इमेज ही रखना चाहिए उनके बारे में। कि अगर सकाफत की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों में कह लें मुमासलत भी है, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी भी हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है इंडिया में? सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है लाइक देयर लैंग्वेजेस जो सी हैं उनके हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर्स के बाद उनकी लैंग्वेजेस चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो द थिंग इज़ दैट अगर आप ट्रैवलर हैं, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो आप इस चीज़ से बहुत अच्छा तरीके से लर्न करते हैं। लाइक कल्चर चेंज हो रहे हैं, लैंग्वेजेस चेंज हो रही हैं, तो आफ्टर दैट लाइक यू लर्न अलॉट फ्रॉम लाइक चेंज इन द कल्चर। तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो चीज़ करती है इंडिया के रिलेटेड। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो यू आर गोइंग टू विजिट इंडिया? या श्योर। तो आपको क्या लगता है कि तमाम आवाम ही अक्ल के नाखून नहीं ले रही या फिर सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं जो इस बात को बढ़ाए दे रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं जो उस चीज़ को समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उनकी मेजॉरिटी है तो वो जो है वो हमारे बारे में जो उनकी सोच जो है वो नेगेटिव है। अच्छा। वो हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो उन तमाम नेगेटिव सोच वालों को कोई एक अच्छा सा पैगाम दे दें? उनके लिए अच्छा सा पैगाम तो यही है कि वो जिसको भी मानते हैं, भगवान को मांगते हैं या जिसको भी वो मानते हैं, उनको उसका वास्ता है, उसका हम वास्ता ही दे सकते हैं कि प्लीज़ हमारे बारे में जो सोच है वो चेंज करें, या तो ख़ुद यहाँ पे आके हमारा बिहेव देखें, या यहाँ पे जो लोग उनके रह रहे हैं उनके साथ वो कनेक्ट करें और उनसे पूछें कि हमारा बिहेव उनके साथ कैसा है और हम उनके साथ किस तरह का तरीका जो है वो अपना रहे हैं, फिर शायद उनकी जो सोच है वो हमारे बारे में जो है वो पॉजिटिव हो सके। कभी कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं या कभी जो है अच्छे टर्म्स हो सकते हैं? अब मुश्किल है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का तो उन्होंने आगे से कोई ना कोई मकारी की है, तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये मकारी जो है ये आप पॉलिटिशियंस के हवाले से कह रहे हैं या फिर पूरी कौम के हवाले से? अब पूरी कौम के हवाले से, क्योंकि पॉलिटिशियन भी हैं और लोग उन्हीं में से इलेक्ट हो गए आते हैं, वही लोग इलेक्ट करते हैं उन्हें जो मकार हैं, तो सेम। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी इंडियंस हैं ना जो कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों के साथ अच्छे रवाबित रखना चाहते हैं, तो फिर उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत कम है। जिस तरह आप मोदी को लेके आए हैं लोग, तो ये एक है ही फाश किस्म का बंदा, तो उसने उसको कौम ने लेके आए हैं, तो ये सरासर एक पूरी एक माइंड सेट है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कभी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने ही नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे साथ कौन सी अच्छाई की है?
तो बेसिक इशू आपको क्या लगता है, कश्मीर का मुद्दा लगता है बेसिक? जी बेसिक इशू तो कश्मीर का है। अगर वो रिजॉल्व हो जाए तो उसके बाद इंडिया के बारे में आपके क्या ख्यालात होंगे? नहीं, इंडिया के बारे में कोई अच्छे ख्याल नहीं मेरा। चलिए जी। तो मुझे ये बताइए सबसे बेसिक मुद्दा क्या है जिसकी वजह से इंडिया के खिलाफ इतनी ज़्यादा हमारे दिलों में नफरत आ गई? कश्मीर हमारा मुद्दा है। जो कश्मीर में ये हमारे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और वो फ़ौरन उनको चाहिए कि कश्मीर को आज़ाद करें और एक जो उनकी रियासत है उनको दें, और हक़ है हमारी माएँ बहनें वहाँ पर जो उनको ज़्यादती कर रहे हैं वो हमारे मुसलमानों से बर्दाश्त नहीं होती। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जो लोग हैं उनसे तो कभी भी ये नहीं होता कि हमारी माँ बहन को कोई इस तरह बेहरमती करे उनकी। क्या करना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस को इसको रिजॉल्व करने के लिए? इनको टेबल पे आना चाहिए मुज़ाकरात के लिए। और इतने अरसे से तो मुज़ाकरात हो ही रहे हैं, मुज़ाकरात का तो कोई नतीजा नहीं। हाँ, तो मैंने पहले से कहा कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते। उधर भी मुंबई वाक़यात हो रहे थे हुए, और इधर भी बस कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, और वो ब्यूरोक्रेसी में भी है और सियासी पॉलिटिशियन में भी है जो ये नहीं चाहते कि मसला हल हो। अच्छा, इंडिया की आवाम के बारे में क्या ख्याल है, कैसी आवाम? इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया एजाज। ओके, वीडियो हो गई एंड, और ख्याल दिए इन्होंने अपने। अब हम हमारे ख्याल सुन के जाना भाई, अगर देख रहे हो पाकिस्तान में तो हम भी हमारे भी ख्याल सुन लो कि इंडिया का रिएक्शन क्या होता है। पहले आप बोलना चाहेंगे तो आप बोलिए। सो मैंने 2-3 चीज़ें नोटिस करी हैं। एक वो भाई थे जो हमारे जो बोल रहे थे कि इंडिया के लोग काफ़ी डर्टी हैं। भाई नहाते हैं और हम बहुत अच्छे दिखते हैं, और डर्टी की बात कर रहे हो तुम लोग, जहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हो वो तुम्हारा बेस्ट प्लेस था। ऐसे हमारे यहाँ हज़ारों प्लेस हैं। और मैं चीज बोल रहा हूँ, अब पहले बोलिए, मैं याद करता हूँ उस चीज़ को। बात ये है भाई कि देखो, मैं बोलूंगा तो तुम्हें लगेगी सीधी बुरी। मैं तो इसलिए चाह रहा था कि भाई शुरुआत करें प्यार से। मैं तो बोलूंगा तो मैं तो भैया मशीन गन चलाता हूँ, सीधी सीधी बात है। हाथ वाली नहीं तुम्हारी तरह लेके मशीन गन वाला नहीं भाई, मुंह से सिर्फ। ठीक है, हमारे जो कल्चर है ना, हमें नहीं सिखाता कि हिंसा करें हम। पर जैसा तुमने बोला कि पहली बात तो ये, जब तुमने बोला कि मक्कार कौम है, ठीक है, तो मैं उसका पहले तो तुम्हें उसका जवाब दे दूं। यहाँ के लोग मक्कार है बोला गया और वहाँ के पॉलिटिशियन मक्कार है, और मोदी जो है फासिस्ट है। ठीक है, पहली बात तो मक्कारी सबसे पहले किसने दिखाई है वो तुम्हें पता है। तुम्हारा जो देश का निर्माण हुआ ना, जन्म मक्कारी से हुआ है। बिल्कुल, पहली मक्कारी जिसने की है वो तुम्हारे कायदे आजम जिन्ना ने देश को, अपने जो जमीन का देश होता है ना, माँ बोलते हैं जिसको, मादरे वतन बोलते हो तुम लोग शायद अपनी भाषा में, उसके साथ ही गद्दारी करके तुमने पहले मुल्क बनाया। तो पहला मक्कारी यही साबित कर लो कि कौन है। और जहां तक मैंने पूरी वीडियो देखी है, पूरी वीडियो में जो मेन टॉपिक बार बार आ रहा है, हर बंदे के अंदर जो ख्याल था वो कश्मीर 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 कश्मीर। ये जब तक कश्मीर निकलेगा नहीं ना, इसका जो जिन्न घुसा हुआ है अंदर, कुछ नहीं होगा। नहीं, कश्मीर में अब हमारे लोग, तुम्हारे लोग कहाँ हैं भाई वहाँ पे? इनके पापा आए होंगे ना यहाँ पे, है ना। ये हमारे लोग हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करा जाता है यहाँ पे। तुम भी हमारे ही लोग हो, छोड़ रखा है तुम्हें, बता दूं तुम्हें, तुम भी हमारे ही लोग हो। यहीं से निकले हो, कहीं और से नहीं है। कोई अकबर या बाबर घोड़े में बिठा के नहीं लाया तुमको वहां पे, समझ में आया तुमको? नहीं, ये लोग कह रहे थे उन पे जुल्म होते हैं। भाई क्या जुल्म होते हैं जरा बताना। उनको इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करा जा रहा है, इतनी अच्छी तरीके से इनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, फ्यूचर में भी दी, मतलब चल रही है, बहुत दी जा रही है और लगातार दी जाती है। प्रोजेक्ट्स आ रहे थे बड़े बड़े। तुमको कुछ नहीं पता है पाकिस्तानी कुछ नहीं पता। तुम्हें बता दूं, तुम जहाँ तक बात कर रहे थे, एक बंदा कह रहा था जो कह रहा था कि डर्टी है, और मैं व्लॉग्स देखता हूँ जो तुमने जिक्र किया कि भाई डर्टी है। तो भाई भारत का लैंड एरिया पता है कितना बड़ा है? तुमसे हम 7 गुना बड़े हैं, समझ में आया तुम्हारे लैंड एरिया से। अभी तुमने जो जहाँ व्लॉग बनाया है, तुम्हारा ये वीडियो शूट हुआ, वहीं देख लो तुम, वही तो छोड़ दो। वो पॉश एरिया है, वहाँ पे एक ढंग की गाड़ी भी दिख रही थी। मैं तो बोलूंगा, तुम बोलान चलाते हो ना, ऑल्टो दिख रही थी। तुम्हारे जो गाड़ियां ना, यहाँ पे लोग ना 10 साल पहले वो ऐसी ही, उससे 20 साल पहले चला के छोड़ चुके हैं, यहाँ पे मिलती भी नहीं है। ठीक है, ये तो तुम्हारी वो चीज। और यहाँ तुम ब्लॉग, किसके ब्लॉग देखते हो भाई, और क्या जानते हो तुम भारत के बारे में, बताओ ना। तुम्हारी सोच इस कदर एक्सट्रीमिस्ट है कि इसलिए हम लोग मक्कार, या जो तुम बोल रहे हो, हम लोगों को तुमसे दिक्कत पता है क्यों है? क्योंकि तुम जो दोगले लोग हो। और जहां ये कह रहा था, एक बंदा कह रहा था कि हम लोगों ने हाथ बढ़ाया है दोस्ती का, बार बार हमने, अबे छोरा तुमने घोपा है, 1948 में घोपा है, 65 में घोपा है, 71 में घोपा है, 99 में घोपा है। और जाके पता कर लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, इन्वेड किसने किया पहले, आक्रमण किसने किया। मैं तो कह रहा हूँ हमें हाथ मिलाना नहीं है। हम नहीं मिलाएंगे, हम डिटॉल से नहाते हैं भाई।
हमें हाथ मिलाने हाथ नहीं है। तुम इतने गंदे हो कि मैं हाथ ही नहीं मिलाना, हमें जरूरत ऐसा नहीं है। है। तुम्हारी जो तुम हमें कह रहे हो ना कि हमारा पॉपुलेशन जो है ना बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, पर जब देख लेता है ना इंसान, 70 साल से देख रहे हैं तुमको, 70 साल हो गए देखते हुए तुम्हारी हरकतें, और तुम अपने आप को देख लो कि आज तुम कहाँ खड़े हो इस हरकत से और हम कहाँ खड़े हैं। तुम्हारे पास जो खुद का कश्मीर जो तुम्हारे कब्जे में ना, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया वही बोलता है, जिसे तुम आजाद कश्मीर बोलते हो, उसको और ना हमारे कश्मीर का एक बार मुकाबला कर लो खुद ही, अपने अपने डेटा निकालो और खुद करो और पूछो अपने बंदों से कि भैया फर्क देखोगे। नहीं, मैंने एक बंदे का देखा था, वो बोल रहा था कि इंडिया में जो टूरिज्म आता है उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, हमारे यहाँ मिलता है, मतलब पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान को पता, तुम्हें पता यूएस ने पाकिस्तान को उसमें डाल रखा है कि अनसेफ कंट्री है, जाके देखना टूरिस्ट वीजा कितने इशू करता है और कितने लोग आते हैं तुम्हारी कंट्री में और हमारे में कितने आते हैं। वो सब छोड़ो, श्रीलंकन टीम भेज रही है, क्या हुआ था, क्या कर रहा था, सेफ थे वो, अच्छा ट्रीटमेंट था वो, अच्छा हाँ तुम्हारा तो अच्छा ट्रीटमेंट हो गई, क्योंकि तो बम फोड़ने थे उनके पास। हमारे यहाँ पे एक जोक याद आया इस बात से भाई, सुनो कि एक गणित का टीचर होता है, गणित मतलब मैथमेटिक्स के टीचर ने क्वेश्चन पूछा बच्चों से कि अल्ताफ और उमर, ठीक है, दोनों के पास एक टिफिन बॉम्ब है, ठीक है, तो उसके अंदर बॉम्ब रखा है और जब बम फटेगा तो बताओ धमाके से कितने लोग घायल होंगे। ऐसा कुछ जोके करके कि तुम्हारी ये इमेज है, तुम्हारे यहाँ तुम अपने अंदर ही खुद को समझते हो कि हमारी कौम बहुत ऊपर है, बाकी पूरी दुनिया में किस देश में तुम्हारी इज्जत है मुझे बता दो, खुद बता दे ना ईमानदारी से सोच के कि किसकी इज्जत जाता है। पता है तुम लोगों के देश में इतना कुछ चल रहा है, मतलब लोन, अरे तुम्हारे देश के लोगों की ना गुर्दा कलेजा निकाल के बेच रहे हैं चाइनीजों को, पता है तुम लोगों को, ये सच बात है। और तुम कह रहे हो कि हमारे देश में जो हमारे लोग हैं, आवाम जो है, उनको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। अरे तुम लोग किडनी बेच दे रहे हो उनकी, आईफोन भी नहीं मिल रहा उनको, तुम ऊपर से तुम्हें आईफोन तो मिलना चाहिए कम से कम, वो भी नहीं मिल रहा भाई। मैं कह रहा हूँ तुम पे रिएक्ट हम क्या करें, हमें हंसी आती है, अब रिएक्ट करने का तो मन ही नहीं करता, हंसी आती है, सिर्फ कॉमेडी लगती है। मुझे पता है हंसी आ रही थी तुम्हें देख रहा था तो, जब इसने बोला ना मक्कार है, इतनी तेज हंसी आई कि भैया जो देश ही मक्कारी पे खड़ा है, तुम इतने बड़े चोर देश कि भैया जहाँ जाते हो कटोरा लेके जाते हो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, थोड़ा सा पैसा दे दो। कटोरा छोड़ो, तुम लोगों ने भी थाली, बड़ी सी थाली फैलाई हुई है चाइना के साथ, ऐसे सामने रख दी है, परात बोलते हैं, अब आटा लोग इसमें रखते हैं ना, इसमें परात फैला रखा है कि भैया भर दो, जितना भर दे, झोली मेरी भर दे, ठीक है। ये हाल है तुम्हारा, तुम्हारे बस की नहीं होती उइगर मुस्लिम पे बोल पाओ जो चाइना कर रहा है, क्यों फूफा है तुम्हारा, है भाई। भारत के कह रहे हो तुम सिर्फ कश्मीर के चक्कर में बर्बाद हुए हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अभी तुम्हारी नई जो नेशनल पॉलिसी है ना, उसको जाके पढ़ लेना, जो भाई कमेंट कर रहे हैं ना, पता भी नहीं होगा, 100 साल तक भारत से लड़ाई नहीं चाहते। चलो कश्मीर छोड़ो यार, तुम बलूचिस्तान ले लो, तो तुम्हारे लोग है ना, वो तो अभी 50% एरिया है ना तुम्हारा, क्या कर लिया तुम उनके साथ, क्या कर रहे हो? अबे तुम देखो कितने गद्दार लोग हो, तुम खुद देखो, गद्दारी में तुम्हें दिखाता हूँ कि होती क्या है। इनका जो है पंजाबी बोलते हैं साले, सबके सभी सब पंजाबी बोलते हैं, ठीक है, पर तुम्हारी उर्दू जो है जबरदस्ती थोप रहे हो, पर बोलते थे पंजाबी बोल रहे थे, पंजाबी एसेंट है पूरा तुम्हारे। तुम सोचो तुम्हारी जड़ क्या है, पंजाबी लोग थे तुम एक टाइम पे, पंजाब के इलाके थे इसलिए पंजाबी कह रहा हूँ तुम्हें। नहीं, एक भाई ने इसमें एक वीडियो में बंदे ने कहा था कि हम लोग जब 10 किलोमीटर पे कल्चर लैंग्वेज चेंज होती रहती है, क्योंकि हम लोग चेंज नहीं करते उनको कि ये बोलो। सोचो, और ऐसे ही रहते हैं खुशी खुशी से। जहाँ तुम लोग हो उर्दू आनी चाहिए, उर्दू थोप दो। खुद नहीं बोलते हैं, वो भी पंजाबी में बोलते हैं कि उर्दू आनी चाहिए। भाई तुम्हारी ये दोगला बनती है। और कश्मीर का स्टैंड जब तक तुम छोड़ने का नहीं हो, कुछ नहीं होगा। कश्मीर के चक्कर में बलूचिस्तान जाने वाला है तुम्हारा, या चला जाएगा, अगर बचा लो तो बचा लो, वो लोग ले लेंगे, ठीक है, वो ले लेंगे। बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान के पता नहीं। अगर मैं तो देखो, मैं सही बताऊं तो मैं चाहता हूँ कि भैया टुकड़े हो जाए, मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हारे हो जाए, तब तो तुम शांत नहीं बैठोगे। क्योंकि अगर तुम अभी शांत बैठो ना, भारत तुम्हें इतना सपोर्ट करे ना, भारत बांग्लादेश का कितना सपोर्ट करता है, सबका कितना करता है, तुमसे ही क्यों प्रॉब्लम है? तुमने सोचा है कभी क्यों तुमसे ही क्यों प्रॉब्लम है भारत को? सोचो, क्योंकि तुम रिलीजन के नाम पे ना जो करवाना चाह रहे हो, इस सोच से प्रॉब्लम है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की धरती से हैं, ऐसा बोला जाता है। इस पूरी दुनिया एक परिवार है, हम तुम्हें भी अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। पर तुम जो हो ना, तुम सिर्फ नफरत और रिलीजन के नाम पे इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हो। तुम्हारा जो टॉप है, आफिया बीबी कौन है जो यूएस में बंद है? लादेन कहाँ से था? मसूद अजहर कहाँ का है? हाफिज सईद कहाँ का है? कहाँ के हैं सब? यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहाँ पर है? कैंप्स कहाँ पर है? बालाकोट में जब इंडियन एयरफोर्स गई थी, क्या करने गई थी? हेलो बोलने गई थी तुम्हें?
हेलो तो खैर बोला था, बम से बोला था, तुमको कैसा लगा था? हाँ, 1971 में कौन हारा, 65 में कौन हारा, 99 में कौन हारा? पहले अटैक किसने किया? 48 में कश्मीर के अंदर किसने सेना भेजी अपनी? कबायली कैसे घुसे भाई? 1948 में घुस गए, इनकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फोर्स ऐसे कुछ है, उधर के बंदे घुसे, पहला आक्रमण वहां किया। 65 में तुम घुसे पहले, जो हमारे इधर बेसिस पे तुमने बम गिराया। 71 में तुमने आक्रमण पहले चालू किया भारत की सरजमी पे। 99 करगिल की चोटियों पे कब्जा तुमने किया। जब हमारी पोस्ट निकल गए ना, हमारे बंदे ठंड में पोस्ट खाली करके, तब तुम घुस गए उसमें, आर्टिलरी लेके गए थे ना, क्या हुआ? हाँ भाई, दोगलापन तुमसे बढ़िया पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। तुम ऐसी कौम हो ना जो अफगानिस्तान के सामने अफगानिस्तान की बात करते हो और उन्हीं को मरवाने के लिए यूएस से पैसा खाते हो। यूनाइटेड स्टेट तुम्हें पैसा देता है, तुम फिर उनका भी एरोप्लेन फोड़ दो इनको। पैसे के पास पैसा है, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है। जो तुम लोगों को बताया जाता है ना, उस पर बिलीव ना करके खुद से पता लगाओ, खुद पढ़ो, हमारे भी मत सुनो, हम तो उल्टा बोलेंगे ही। तुम्हारी ये सोच है, ऐसी हमारी भी सोच है, लेकिन हम पढ़ के बोल रहे हैं कि हमारी सोच जो है वो एकदम सही है। पता है क्यों सही है? क्योंकि हम पे है फैक्ट्स है, सबूत है, प्रूफ है, तुम्हारे मीडिया की नहीं सुनते। यहाँ पे भी मीडिया दिन भर तुम्हारे खिलाफ ही दिखाता है भाई, सच बात। बट हम लोग मानते हैं ऐसे नहीं है। हम लोग, हमें पता है कि वहाँ पे बहुत कम लोग अच्छे हैं। तुम्हारे पे क्या है मुझे बता दो ना। सर्जरी के लिए तो तुम भारत आते हो, सर्जरी के लिए भारत आते हो, छोटी छोटी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया आते हो, वीजा। तब क्या दुश्मन देश में क्यों आते हो भाई? अपने दुश्मनी मानते हो, तब भी तुम्हें मेडिकल वीजा दे देते हैं। तो अभी तुमने ट्रेड बैन किया हुआ है ना 370 पे, फिर भी हम तुम्हें दवाइयां दे रहे हैं। पता है तुम्हें? कोवैक्स के जरिए जो वैक्सीन लग रही है ना, चाइना वाली नहीं लग रही तुम्हें। कोवैक्सीन लगा रहे हो तुम, इंडिया से मैन्युफैक्चर्ड है जो। पता है तुमको? कोविशील्ड वगैरह कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम के थ्रू तुम्हारे अंडर में आ रही है। हम लोग दे रहे हैं यूएन को, यूएन से तुम्हारे अंदर आ रही है। कि कौन दे रहे? उठा के पढ़ लेना जो लग रहा। और एक बात की औलाद हो ना अगर, तो लगवाना मत तुम लोग, ठीक है? लगवाना नहीं, इतना ही नफरत है तो। अगर भाई मैं तुम्हें रगड़ दूंगा भाई, तुम कुछ नहीं बोल पाओगे कहीं भी। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास सिर्फ हम लोगों ने क्या बनाया? हमने IITs बनाए, AIMS बनाए, CEOs बनाए दुनिया के बड़े बड़े। गूगल का CEO कौन है? मास्टर कार्ड का कौन है? एडोबी का कौन है? गूगल कौन है? गूगल का कौन है? सर्च करते हो कि सर्च करना, हाउ पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री। हाँ, जिस पर तुम सर्च करते हो ना, उसका CEO इंडिया ने बता दो तुम्हें। हाउ पाकिस्तान इज ग्रेट कंट्री, व्हाई इंडिया इज डूइंग दिस एंड दैट। भाई हमारी जनता जो है ना तुम पे हंसती है, और तुम ऐसे 50 ये जो थिंक अबाउट, और तुमने और ये जो चैनल बनाया था जिन्होंने, इसको बनाने का मकसद ये नहीं कि तुम्हारे विचार हमारे तक पहुंचाए जाए। मुझे क्या लगता है कि इनको पकड़ के बोलो, कुछ अच्छा ही बोल दो, कुछ अच्छा बोलते, पर वो अच्छा करने में भी हुआ। बाकी मैं शक्ल से जान जाता हूँ भाई, कौन किसको पकड़ के बुलवाया जा रहा है। मैं पकड़ लेता हूँ भाई। मतलब तुम लोग ना ऐसा बोलते हो, मुझे हंसी भी आती है, दिमाग भी गर्म होता है कि कुछ नहीं पता तुम्हें। पढ़ी लिखी कौम थी तो, मुझे तो पढ़े लिखे लग रहे थे देख के भी, पर उनकी सोच इतनी घटिया है, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, और तुम पे एक सबूत नहीं है, प्रूफ कर दो तुम। और तुम्हारी इसमें गलती भी नहीं, क्योंकि तुम पढ़ना या जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अंधा कर रखा है तुम्हारे धर्म के नाम पे। तुम जो बात करो कश्मीर की भाई, कि इतना हुआ है और भारत जुल्म कर रहा है। 5 लाख कश्मीरी पंडित बेघर हुए, आवाज क्यों नहीं उठाई पाकिस्तान ने? तुम्हारे टेररिस्टों ने आके हमला किया था और ये सब किया था, पता है तुमको कुछ? 5 लाख अपने ही देश में, हमारे ही देश में 5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से जो कश्मीरी थे प्रॉपर निकल गए। कश्मीर का नाम किस पे पड़ा है? ऋषि कश्यप के ऊपर पड़ा है। पता है तुमको कुछ? किसके नाम पे पड़ा? कौन था ऋषि कश्यप? कौन थे? पता है तुमको? तुम्हारे यहाँ पे जो कई सारे शहरों के नाम है लव और कुश के नाम पर है। सिंधु घाटी, जहाँ से हिंदू लोगों को बोला जाता है कि हम लोग जन्म हुआ था, हमारी सभ्यता थी। कौन था? तुम लोग तो 14 साल पहले तुम्हारा वो आया ना सब इस्लाम वगैरह, कौन था वहां पे? हिंदू लोग थे। तो हमारी जमीन पे तुम हो, तुम्हारी सोचो तुम कितने बड़े दोगले हो। इतना कुछ करके भी हम इंटॉलरेंट देश हैं भाई। अपने देश को, हम अखंड भारत को इतनी बार बंटवा कर भी हम लोग इंटॉलरेंट है। इतनी बार हमने टुकड़े दिए कि भैया आंचल फाड़ के अपने ना धरती का तुमको दे दिया रहने के लिए, जाओ आराम से रहो, शांति से। वो देश है, अगर जहाँ 2 रोटी होगी ना, तो कोई जरूरतमंद दिख जाएगा तो उसको 1 रोटी दे देंगे। बिल्कुल छोड़ देते हैं, 2 रुपए दे देंगे यार, हम लोग। और तुम्हारी तरह पैसे लेके ना यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते लोग। होंगे कुछ भाई, मैं नहीं कहता गद्दार हो जाते हैं कुछ, पर तुम्हारा तो पूरी कॉम बिकी हुई है, पूरी कॉम बिकी। रिएक्शन चैनल्स तुम्हारे जो चल रहे हैं, और जितने भी चैनल्स चल रहे हैं, क्यों इंडिया बेस्ड हैं तुम्हारे? यही चैनल ले लो जिसपे रिएक्शन हुआ है। क्यों इंडिया बेस्ड? क्यों सारे है? इंडियंस हैं उसके अंदर सब्सक्राइबर्स। क्यों इंडियन बेस्ड है? तुम्हें पता है कि व्यूअरशिप वहीं से आ रही है, पता है तुमको। तुम्हारा कुछ नहीं है अपना, वजूद नहीं है अपना, तुम्हारी हर चीज हमारे ऊपर डिपेंड करती है, अब वो करती रहेगी। या तो तुम अब चाइना की गोद में जो खेल रहे हो ना, चिंता मत करो, वो तो तुम्हारे साथ जो खेल रहा है ना, और खेलेगा आगे।
मजा ही आ जाएगा तुम्हें देखना, तुम्हें पता लगेगा। आज नहीं समझ में आएगी, 10-20 साल बाद रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। और ये वीडियो अगर मेरी रहेगी ना इस पर, जब तक आके वापस देखना 10-20 साल बाद कि मैंने आज बोला था और अगले 10-20 साल बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ। ठीक है, तो ये था भैया हमारा रिएक्शन। कैसा लगा पाकिस्तानियों बताना है, धुआंधार डिसलाइक करना इस पे। मैं तो अपील कर रहा हूँ, डिसलाइक करना, लाइक मत करना। कमेंट में गाली भी देना, बिल्कुल धुआंधार गाली लगना चाहिए ना कि हमने कुछ ढंग से बोला है। बिल्कुल धुआंधार की गाली दो। और हम भैया ऐसे बंदे ना लाइक हाइड करने के, ना डिसलाइक हाइड करने का, ना गाली हाइड करने के। आओ और दो, ठीक है। तुम्हारी तरह ये चैनल पे लाइक और डिसलाइक दोनों हाइड थे, मैंने देखा यहाँ पे दिया हुआ इंडियन लोगों ने जवाब, तो यहाँ पे दोनों चीज हाइड थी। हम लोग भैया सब कुछ सुनते हैं, हमें जो बोलना है वो हम बोल के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो चुका है। 370 गया भाई, गया, बाय, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया वो, भूल जाओ उसे। उसको और सॉल्व करना है, थोड़ा सा और संशोधन चाहिए उनमें। जब तक निकालोगे इन्होंने दिमाग में कश्मीर वाला चरस बो रखा है। मैं बता रहा हूँ, कश्मीर करते करते इनके दिमाग में बर्फ जम गई है। सुनोगे दिमाग इनके। भाई कैसे ऐसे देश हो यार तुम, और कैसे लोग हो तुम यार। 20-22 करोड़ की पॉपुलेशन यार। क्या कर लोगे कश्मीर लेके, करोगे यार कश्मीर लेके? आइसक्रीम खाओगे क्या बर्फ जमा के? यही लगता है आइसक्रीम खाने वाले बर्फ गोला वो होता नहीं है, चुस्की बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, अलग अलग यार। भाई तुम पे इतनी सारी जमीन पहले से पड़ी हुई है जिनकी तुम रखवाली नहीं कर पा रहे, तुमको आके पेड़ ले रहे, खुद के लोग तुम्हारे साथ नहीं यार। भारत कितना बड़ा है, तुम सोचो, तुम 22 करोड़ में इतने परेशान हो। 135-38 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हमारी, और हर 15, जैसे बोल रहा था ना भाई, हर 15 किलोमीटर लैंग्वेज चेंज। सोचो लोग भी अलग अलग, हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर लैंग्वेज बदलती है धीरे 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 धीरे। हम हर लैंग्वेज का सम्मान करते हैं, हर कल्चर का सम्मान करते हैं, और हम उन्हें चेंज नहीं करते कि चेंज कर लो फोर्सफुली कि भैया ऐसा करो। इतिहास पढ़ो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये छोड़ दो धर्म वरम। तुम धर्म करोगे तो हमें 4 गुना ज्यादा धर्म दिखा देंगे, पर हमारे धर्म में तो सिखाया ही नहीं जाता। कहते हैं सबको एक्सेप्ट करो, सबको एक्सेप्ट करो, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस करता है। बिल्कुल, पर जब तुम इतनी हद मचा रहे हो यार, तो क्या करेगा इंसान सामने वाला। मुझे क्या लग रहा है कि हम ऐसे बोलते रहेंगे ना तो 24 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं पूरी 24 लाइव कर दूंगा, मैं इसको किसी दिन लाइव आके बोलूंगा तुमको, पता है तुम्हें। तो भाइयों या करते हैं एंड, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, एंडलेस डिबेट हो जाएगी इस पे, खत्म ही नहीं होगा ये टॉपिक। 10-12 मिनट की वीडियो थी, उससे ज्यादा तो हमने बोल दिया है यहाँ पर रिएक्शन में। ठीक है, तो वीडियो करते हैं एंड, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको भी कुछ रिएक्शन देना हो इनके विचारों पे जो भाइयों ने बोला है, तो कमेंट सेक्शन मेरा तो खुला है, भर दो। जो भरना हो, जो बोलना हो, धुआंधार भरो। इसको देखना है देखे, नहीं देखना हो ना देखे। जिसको हमें सब्सक्राइब करना हो कर देना भाई। अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक मारें, अच्छा लगे तो लाइक मारें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।